कोरोना वायरस, जैसे कि हमें सबको पता है, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसलिए दोस्तों ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक को हमें समझना ही पड़ेगा। हमें टाइम टू टाइम इसके बारे में जानना पड़ेगा कि आखिरकार ये जा क्यों नहीं रहा है। इसको दोस्तों हम इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दोस्तों कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो 2019 से चलती आ रही है। इतने सारे साल हो चुके हैं, तो ये जा क्यों नहीं रहा है। इसलिए दोस्तों इस पे स्टडीज हो भी रही हैं। तो दोस्तों एक स्टडीज बड़ी इंटरेस्टिंग से स्टडी है जो इस बीच आती है, और वो काफ़ी अच्छा मोड ले भी रही है। और ये जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छी स्टडी है, और दोस्तों ये स्टडी जो है हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, और दोस्तों इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिले हैं। तो चलिए दोस्तों इस स्टडी को थोड़ा समझते हैं कि आखिरकार कौन सी रिसर्च हुई है और वो रिसर्च कैसे हमें हेल्प करने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वंदना, और आज हम बात करने कोरोना वायरस के ऊपर। कोरोना वायरस तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इतनी सारी जान ले चुका है, और ये अभी पीछा छोड़ने भी नहीं वाला है दोस्तों। इसलिए इस पे रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर तरीके से रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा वायरस है, इसके कितने वेरिएंट है, कोवेरिएंट्स हैं। तो दोस्तों इसको डिटेल में अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं एक नई रिसर्च के ऊपर। एक नई रिसर्च आती है और वो हमें बताती है कि आप इसको कैसे संभाल सकते हो, क्योंकि दोस्तों हमें पता है ये कोरोना वायरस ऐसे ही नहीं जाने वाला है, हमें पूरी जान लगानी पड़ेगी इसको भगाने के लिए। इसलिए दोस्तों ये जो रिसर्च हो रही है वो उस पर भी हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, उसके बारे में हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको थोड़ा पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आप नहीं पढ़ोगे तो आप कैसे इन्फॉर्मेशन लोगे और इस वायरस को कैसे भगाओगे। क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो नए नए रूल्स लेके आए, गाइडलाइंस लेके आए कि आपको ये करना है, ये थोड़ा हमारा भी ऊपर भी है कि हम थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ी सी नॉलेज ले लें। चलिए दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बोरिंग लगता है पढ़ना तो दोस्तों मैं ही आपको बता देती हूँ कि नई रिसर्च आखिरकार है क्या। दोस्तों ये जो नई रिसर्च है वो अच्छी रिसर्च है। उन्होंने काफ़ी अच्छा ऑब्जर्व किया। उन्होंने दोस्तों क्या फोकस करा कि कुछ जो पेशेंट्स हैं जो कि कोरोना वायरस से उनको इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, और हॉस्पिटल जाने के बाद वो ठीक भी हो जाते हैं, और उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। बट दोस्तों कुछ ऐसा हो रहा था कि डेथ फिर भी हो रही थी। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखद है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं कोरोना वायरस से इन्फेक्शन। एक तो बहुत मुश्किल हो जाता है उससे बचना, उसके बाद दोस्तों वो कैसे भी करके ठीक भी हो रहे थे, और उसके बाद वो अच्छे खासे घर भी जा रहे थे। उसके बाद दोस्तों क्या हो रहा था कि 1 साल में उनकी मौत भी हो रही थी। दोस्तों आप खुद ही देखिए कितना ज़्यादा डेंजर हो जाता है कि एक तो इतनी मुश्किल से वो बंदा बच के आया, उसके बाद वो उसका डेथ हो जाना। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी कि आखिरकार हो क्या रहा है, जब वो हमारे बॉडी में वायरस है ही नहीं, वो ठीक किया जा चुका है, तो आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है कि बंदों की लोगों की डेथ हो जा रही है 1 साल के अंदर। दोस्तों इसलिए ये जो रिसर्च है वो की गई, और इन्होंने बहुत अच्छे से हमें डेटा बताया, और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें बताया कि आखिरकार ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। क्योंकि दोस्तों ये जो कोरोना वायरस है वो हर घर में पहुंच चुका है। इसलिए दोस्तों ये हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको इसके बारे में जाने, और अपने फैमिली मेंबर को, अपने रिलेटिव्स को, सबको थोड़ा हेल्प करे और उनकी जान बचाए। क्योंकि दोस्तों अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन नहीं ली तो आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो फैमिली मेंबर है, शायद ये सफर कर जाएं। तो चलिए दोस्तों अब इसके रिजल्ट पे आते हैं कि आखिर उन्होंने क्या रिसर्च करी। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ऐसे उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, जो पेशेंट आ चुके थे उनकी सारी डिटेल निकाली। वो जो डेटा था उस पे पता चल रहा था कि उनको काफ़ी इन्फ्लामेशन हो रही है, यानी कि सूजन हो जाती है उनकी बॉडी में, और वो सूजन काफ़ी देर तक रहती है, यानी कि जो सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के वो काफ़ी टाइम तक रह रहे थे। और कुछ लोग जैसे कि है इन्फ्लामेशन को थोड़ा इग्नोर कर देते कि ठीक है टाइम टू टाइम वो चली जाएगी, या फिर सिम्टम है वो टाइम से ही जाएंगे, मतलब टाइम लगने वाला है रिकवरी के लिए। तो दोस्तों इसलिए इस पे बॉदर नहीं किया जा रहा था, क्योंकि दोस्तों उनको ऐसा लग रहा था कम से कम कोरोना से तो बच गए, और ये तो हम थोड़ा सह भी सकते हैं इस सूजन को। इसलिए दोस्तों इस चीज को इग्नोर कर दिया गया। बट दोस्तों ये इग्नोर करने वाली चीज नहीं थी, क्योंकि दोस्तों वो जो इतने सारे जो लोग हैं वो अपने जान गंवा चुके हैं, वो इसी कारण जान गंवा चुके हैं क्योंकि दोस्तों उनको अच्छे से एक तो बताया नहीं गया था, और उन्होंने खुद भी इन्फॉर्मेशन नहीं ली थी। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जिससे कि हम तो बच जाएं, हमारी ये नौबत ना आए, क्योंकि दोस्तों किसी को क्या पता कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कब किसको कहाँ पे हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या अच्छे से डेटा अपना डेटा इकट्ठा किया। वहाँ पे वो देख रहे थे कि कितनी ज़्यादा इन्फ्लामेशन बॉडी में हो रही थी, और दोस्तों उस इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, स्टीरॉइड्स दिए गए उन सारे लोगों को जो कि ठीक हो गए थे, और उनको घर पे भेज दिया गया था। बट दोस्तों उनकी जो दवाइयाँ हैं वो थोड़ी कंटिन्यू रखी,
उनकी जो सूजन है उसको कंट्रोल में अच्छे से रखा गया। तो दोस्तों बड़े अच्छे रिजल्ट मिले, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। और वो सारे जो लोग थे वो नहीं मारे गए, क्योंकि दोस्तों जो प्रीवियस जो डेटा था वो बता रहा था कि वो सारे लोग मारे जा चुके हैं जिनको ये सारी पोस्ट सिम्टम थे। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी। यहाँ पे क्या हुआ था, सिंपल स्टेरॉइड्स उन्होंने लिए, कंटिन्यू रखे और दोस्तों माइलस्टोन हो गया, बहुत अच्छे रिजल्ट हो गए। तो दोस्तों उन सबकी जान बचे। तो दोस्तों आप खुद ही देखो रिसर्च होनी कितनी ज़्यादा जरूरी है। और दोस्तों इतनी अच्छे से रिसर्च हो रही है तो दोस्तों हमारा ही फर्ज बन जाता है उसको जानने का। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।